कहते हैं पुरुषोत्तम महीने में रोज भगवान पुरुषोत्तम के महात्म्य की एक कथा कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो आज भगवान विष्णु के महात्म्य की एक और कहानी सुनते हैं। अमरावती नगरी में विष्णुगुप्त नाम का एक राजा रहता था। राजा बहुत ही विष्णु भगवान के प्रति श्रद्धावान था, बहुत धार्मिक था। ये कथा खास करके यही दिखाती है, यही समझाती है कि जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख भोग से आगे बढ़कर आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ता है, तभी उसको सही में भगवान का दर्शन और प्राप्ति होती है। राजा बहुत ही प्रजावत्सल और बहुत ही सहयोगी था। सारे प्रजाजनों का ध्यान रखे वो सबको भक्ति के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देता था। ये सब देखकर भगवान विष्णु राजा पर बहुत प्रसन्न थे। एक दिन रात को भगवान सपने में आए और राजा से कहा, राजा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो मैं वरदान में दूंगा। राजा ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा, भगवान आप जैसे मेरे पर प्रसन्न है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रजाजनों को, मेरे परिवारजनों को, मेरे सब आसपास वालों को, सबको आप जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे उन सबको भी दर्शन दे। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने वरदान दिया, ठीक है, कल सूर्यास्त से पहले तुम सबको लेके सामने वाली पहाड़ी पर आ जाना, मैं सबको दर्शन दूंगा। ये बोल के भगवान पुरुषोत्तम अंतर ध्यान हुए। राजा की नींद खुली। राजा बहुत ही प्रसन्न था क्योंकि उस दिन सबको भगवान के दर्शन मिलने वाले थे। इस बात से राजा का उत्साह कुछ और ही था। राजा ने सबसे पहले अपना स्वप्न रानी को बताया। बहुत खुशी खुशी रानी ने भगवान के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। फिर प्रधान को, फिर आसपास सारे राज्य के जो सेवक थे सबको ये बात बताई। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज शाम को राजा के साथ सब एक साथ भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन के लिए सामने की पहाड़ी पर जाएंगे। नगर में बहुत ही उत्साह और आनंद था। सब राजा के साथ भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। राजा राज परिवार के साथ सब नगरजनों के साथ दर्शन के लिए निकलते हैं। थोड़े ही दूर जाते ही सबने देखा बहुत सारे तांबे के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। उसमें से काफी सारे तांबे के सिक्कों के ढेर को बटोरने में लग गए। राजा ने सबसे कहा कि आगे बढ़ते हैं, ये सिक्के तो वापसी के टाइम पर भी यहीं रहेंगे। कुछ ने राजा की बात सुनी, कुछ ने राजा की बात नहीं सुनी। जिसने सुनी वो राजा के साथ आगे बढ़े, जिसने नहीं सुनी वो तांबे के सिक्के बटोर के घर वापस निकल गए। थोड़े आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर उनको सोने के सिक्कों की बहुत सारे ढेर मिले। सबने बहुत आश्चर्य के साथ सोने के सिक्कों का ढेर बटोरने में लगे। राजा ने फिर से सबसे हाथ जोड़ के विनती किया कि पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं, वापसी के टाइम पर ये सोने के सिक्के यहीं मिलेंगे। पर लोगों ने राजा की बात नहीं मानी। उसमें से थोड़े ही राजा के साथ आगे बढ़े, बाकी के सब ये सोच के सोने के सिक्के बटोरने में लग गए कि धन होगा तो भगवान का भजन तो बाद में भी कर ही लेंगे। और आगे बढ़ रहे हैं। बाकी के जो राज के जो परिवारजन थे उन्होंने देखा सोने की बड़ी बड़ी ईंट पड़ी हुई थी। राजा ने फिर से बोला, वापसी के टाइम पर ये सब यहीं रहेगा, पहले हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं। राज परिवार के लोग नहीं माने। लोगों ने
ईंट लेकर घर पर वापस जाना ही उचित समझा कि अगर धनवान रहेंगे तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। थोड़े और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे हीरे जवेरातों का ढेर लगा हुआ था। रानी देखकर तो ये चौंक गई और तुरंत ही बटोरने में लग गई। राजा ने विनती किया, रानी वापसी के समय पर भी ये ढेर यहीं रहेगा। पर रानी तो हीरे जवाहरातों की चकाचौंध से मोहित हो चुकी थी। उन्होंने तो सारे गहने पहनना शुरू कर दिए। राजा आगे बढ़ते हैं और मंदिर में पहुंचते हैं। देखते हैं भगवान विष्णु वहां पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ने अश्रुभीनी आंखों से भगवान को प्रणाम किया और साक्षात दंडवत प्रणाम किया। राजा आत्मग्लानि से भर चुका था। भगवान विष्णु ने कहा, तुम दुखी मत हो राजा। जो लोग अपने जीवन में सांसारिक सुख को छोड़कर मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हीं को दर्शन देता हूँ और उन्हीं के जीवन को धन्य बनाता हूँ। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। जिसके भाग्य में भगवान लिखा है वो यहाँ तक पहुँच ही जाता है। कितनी सुंदर कहानी है। भगवान पुरुषोत्तम की महिमा अपरंपार है। तो हम सब प्रार्थना करें, जैसे भगवान ने राजा को दर्शन दिए, उनके जीवन को फलित बनाया, वैसे ही भगवान पुरुषोत्तम हमारे जीवन को भी फलित करे और आशीर्वाद दे।